आपको आज सूर्य रेखा के और चिन्ह के बारे में बताया। और एक होती है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत सूर्य पर्वत अपनी ये छोटी वाली जो अंगुली होती है, उसके पास की जो अंगुली है, ये जीवन की हो गई रेखा, मस्तिष्क रेखा हो गई, ये हो गई अपने हृदय रेखा। तो इस छोटी वाली अंगुली की ये वाला जो पर्वत है, ये जो पर्वत है, इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अब इस सूर्य पर्वत पर रेखाएं कौन सी होती है, उनके क्या फल है, और कौन से चिन्ह है, उनके क्या फल है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर सूर्य पर्वत उन्नत हो, मतलब ये जो हृदय रेखा है इसे थोड़ा चौड़ा हो, बड़ा भाग हो, तो ऐसे ऐसे इंसान बहुत पैसे वाले भी होते हैं। अगर इस सूर्य रेखा पर एक खड़ी वो लाइन, वो एकदम स्पष्ट, कुछ कोई भी काटे नहीं, तो ऐसे जातक धनवान होते। एक नंबर में लिखता हूं, एक है रेखा, तो ऐसे जातक धनवान रहेंगे। धनवान और सम्मान। अगर ये खड़ी है और बड़ी है और ज्ञान तक आ रही है, तो इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होता है। अगर यही सूर्य की लाइन दो है रेखा, दो रेखा है, चाहे उनके समान रहे या छोटी बड़ी रहे, अगर दो है रेखा, तो ऐसे जातक को मल्टी काम रहेंगे, एक से अधिक इनका काम होगा। और इनमें एक खास बात रहेगी, इनमें टैलेंटेड एक से अधिक रहेगा। एक काम या दो काम करने में इनके अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा भी रहेगी। अगर किसी सूर्य पर्वत के ऊपर, जैसे मैं आपको ये चिन्ह बता रहा हूं, ऐसे चिन्ह अगर बनता है इस तरीके से, तो ऐसे आदमी, ऐसे जो इंसान, इनका 40 के बाद में बहुत पैसा आता है, बहुत धन आएगा, और इनका सम्मान बहुत रहेगा। सम्मान, और कहीं पर भी ऐसे आदमी जाएंगे तो इनका वहां पर इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी के सूर्य पर्वत पर एक से अधिक हो रेखाएं, जैसे 3-4 रेखाएं हो जाए ऐसे, तो ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो इंसान, ऐसे जो होते हैं व्यक्ति, वो अलग अलग काम से ज्यादा धन कमाते हैं। एक से इनके पास में एक से अधिक काम होंगे, अलग अलग टाइप के काम करेंगे। इनको इस तरह का बहुत फायदा होता है कि इनको अलग अलग कामों से पैसा आता रहेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, कोई भी ये कोई भी काम कंटिन्यू करेंगे, इसको छोड़ देंगे फिर ये करेंगे, उसको छोड़ देंगे इसको ये करेंगे, लेकिन फिर भी उनके पास में पैसा आएगा ही आएगी। अलग अलग कामों से, अलग अलग कामों से इनके पास में धन आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं हम, अगर किसी के सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बन जाए, कैसा भी बन जाए, जैसे इस टाइप में बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, किसी टाइप में अगर बनता है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। अगर ऐसा बनता है तो त्रिभुज जिसके हाथ के अंदर बनता है, सूर्य पर्वत के पास पास ये साइड में, ये इस एरिया के अंदर, तो इन ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो इंसान, ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला, उनकी हर इच्छा पूरी होती है। पर ऐसे इंसान संतोषप्रद होते हैं, संतुष्ट होते हैं, भगवान के भक्त टाइप के होते हैं। बस अपने को मिल गए, इसमें बहुत काफी है, ऐसा नहीं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन इनको जो चाहिए वो इनकी इच्छाएं भगवान उनकी पूर्ति करता ही करता है। आगे हम बात करते हैं
किसी आदमी के अंदर वर्गाकार या आयताकार कोई भी चिन्ह छोटा या बड़ा बन जाए, एक से अधिक बन जाए, तो ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं, जैसे ये छोटा बन गया या बड़ा बन गया या एक बन गया या दो बन गया, तो इनका एक से अनेक शहरों में इनका काम होगा और ये एक जगह बैठे बैठे अलग अलग शहरों में अपने काम को देखेंगे। कहने का मतलब, अगर ऐसे इंसान किसी कंपनी में भी काम करेंगे तो इनका अलग अलग शहरों में इनका काम रहेगा और इनको बाद में धन सम्मान बहुत आता है। इसका ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और इसमें एक फायदा और है, इनको भगवान सुरक्षा भी देता है, मतलब इनकी आत्मा और अपने शरीर की सुरक्षा भी देता, और ये कहीं पर भी जाएंगे तो इनको कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला आ जाए। इसका ये सबसे बड़ा फायदा। और मैंने एक चीज और देखी है, अगर ट्रायंगल ये चतुर्भुज या आयताकार इस पर है और साथ में अगर चंद्र पर्वत पर त्रिभुज का कोई बन रहा है, चिन्ह बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे जो जातक होते हैं या एक ये जो जीवन रेखा है, इससे कोई भी एक रेखा ऐसे आ रही या जो धन रेखा से ऐसा रेखा आ रही, और अगर ये धन रेखा है या पेट लाइन, इससे एक रेखा सूर्य की ओर देख रही, तो ऐसे जातकों का विदेश से संबंध 100% रहेगा, 100% रहेगा। ऐसे जातकों के पास में विदेश से धन आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कम आ सकता है, बड़ा आ सकता है। उसका भी एक कारण है कि इसके ऊपर फिश की साइन कितनी बड़ी रहेगी। इस पर सूर्य पर्वत पर फिश की साइन या अपने शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर बड़ा है और ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और यहाँ पर आयताकार वर्गाकार बन रहा है, तो ऐसे जातक विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगली हम बात करेंगे। हाँ, एक इसमें एक और मैंने बताना छोड़ दिया, ऐसे जातक के पास में 1000 रुपये होंगे तो इनके यार दोस्त या जान पहचान वालों को ऐसा लगेगा कि इसके पास में बहुत पैसा है, उसके पास में बहुत पैसा है, मतलब उनको ऐसा फील भी होता रहे। अगली हम बात करेंगे, कई आदमी आपने देखे होंगे कि छोटे से घर में भी पैदा होकर के पॉलिटिकल टाइप में काम करते हैं या सरकारी महकमा या कुछ बड़ा काम करते हैं, तो उनके अंदर एक ध्वजा की तरह इस तरह का चिन्ह सूर्य पर्वत पर रहेगा। ऐसे लोग अपना पताका बनाते हैं, मतलब झंडा गाड़ देते हैं। इनकी इतनी जान पहचान, इतना मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिलता है। ये बहुत ही कम, रेयर में होता है। अब हम बात करेंगे सूर्य पर्वत पर क्रॉस बन जाए, जैसे ये एक खड़ी रेखा है, इसको कोई भी एक आड़ी रेखा कट कर दे। अगर सूर्य रेखा पर कोई खड़ी रेखा को कट कर दे तो ऐसे जातकों के पिता या उनके साथ में उनके जो विचार है वो आपस में सहमत नहीं होंगे, या वो पिता से कहीं दूर रहेंगे, या उनके पिता बचपन में एक्सपायर भी हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस तरह की, और उसमें एक समस्या होती है, सूर्य पर्वत पर कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह आ जाए, जैसे ये सूर्य लाइन है, अगर कहीं से इसको कट कर जाए तो इस तरह का आदमी को अपमान का भी सहन करना पड़ता है। मतलब उनको अपमान, कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है कि इनका अपमान रहेगा, तो उस समय उनको अपने कोई जायदाद या अपने कोई जमीन या ऐसा कुछ अपने को बेचना पड़ेगा, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी, कोई ना कोई अपमान रहेगा। अगर जहां पर किसी के क्रॉस का चिन्ह बनता है तो इनके अपने ही इनकी टांग खिंचाई करते हैं, इनको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, और इनकी जितनी काबिलियत होते उतना ये कभी हासिल भी नहीं कर पाते। ये इसका सबसे बड़ा ये माइनस पॉइंट रहता है। अब हम बात करते हैं सूर्य पर्वत पर स्टार की। सूर्य पर्वत स्टार जो आता है, इसमें 3 जो होती है रेखाएं वो आपस में कट करती है, 1, 2 और 3। जैसे मैंने ये बताया,
जैसे स्टार बन रहा है। तो ऐसे इंसानों के सरकारी काम बहुत ही मतलब सरकार से उनसे कुछ ना कुछ फायदा रहेगा, या अगर स्टार बन रहा है तो ये अति शुभ चिन्ह है, अति शुभ चिन्ह है। और ये धन भी देता है, इसमें धन, सरकारी कोई फायदा और मान सम्मान, मान सम्मान, सरकारी धन, प्रतिष्ठा, इसमें सब कुछ आता है। अब मैं एक चीज आपको बड़ी बड़ी रेयर में बता दूं, अगर किसी इंसान के कोई भी एक रेखा ऐसे आकर के और स्टार में मिल जाए, आप ध्यान से देखना, और ये जो है वीडियो इसको स्किप मत करना, ये चीज ध्यान से सुनना मेरी बात। या अगर कोई भी रेखा चल करके स्टार पर मिल जाए तो शुक्र भले बोलते हैं। ऐसे जातक जिस घर में पैदा होंगे उस घर को वो उन्नत बना देंगे, संपन्न बना देंगे। इनके पास में इतना धन, इतना पैसा, कैसी भी परिस्थिति हो तो ऐसे जातक, ऐसा इंसान उस घर को संपन्न, उन्नत, सब कुछ इस घर में आ जाता है, क्योंकि इनके हाथ में ये साइन होता है। अगर ऐसी कोई बच्ची है या कोई महिला है तो वो जिस घर में शादी करके जाएगी तो उस घर को भी उन्नत बना देगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा रहता है। ये हो गया शुक्र वाले, ये बहुत ही उत्तम रहता है। और जो स्त्री या बच्ची उस घर से चली जाएगी तो वो घर मतलब उनकी संपन्नता में कमी आती जाएगी। इसका भी उपाय कोई अगर चाहता है तो मैं आपको, आप मेरे कमेंट बॉक्स या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां मेरा फोन नंबर है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगला जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर सूर्य पर्वत पर व्रत टाइप में आ जाए, कोई गोलाकार आ जाए, गोलाकार आ जाए, तो ये गोल का मतलब होता है कि सूर्य का आकार भी गोल है और सूर्य का जो केंद्र बिंदु है, तो कहने का मतलब है पूरी क्षमताओं को ये उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देता है। अगर कोई पढ़ाई का अगर ऊंचा तो उसको वो और ज्यादा बढ़ाएगा। कहने का मतलब जिस प्रतिभा उसके साथ में है तो उस प्रतिभा को वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ये अति शुभ संकेत है, मतलब अति से अति शुभ संकेत है ऐसा साइन आने पर। अब मैंने कई के हाथ में देखा है कि काला तिल आता है। कई लोग पूछते हैं कि सर मेरे सूर्य की जो अंगुली है या सूर्य पर्वत है उस पर काला तिल आ गया, तो वो काला तिल आपको अपमान का होता है। अपमान कहीं ना कहीं किसी किसी दौर के अंदर आपको अति अपमान का सामना करना पड़ सकता है। विव का साइन आ गया, मतलब ऐसे बनकर के कोई दीप बन जाता है। दीप टाइप का, खड्डा टाइप का अगर बन दिखता है तो उस समय उस आदमी की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा कमी आएगी। मतलब एक बार उसका 2 साल या 3 साल उसको बहुत ज्यादा जो भी काम कर रहा है उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा, और अपनी जो संपत्ति को भी शेयर करना पड़ सकता है। तो इस तरह के आते हैं। बाकी अगर सूर्य पर बात करें तो ये सूर्य का मतलब होता है, एक तो होता है यश मिलना, एक होता है सम्मान, मतलब जो भी सम्मान है, यश मान लो, प्रतिष्ठा, सरकारी और धन, और अपने कोई भी बड़ा काम वो सब ये सूर्य से देख जाता है। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि सूर्य के ऊपर फिश का साइन आना। मैंने कई आदमियों के देखिए छोटी छोटी 1-2 फिश की साइन होती है, या किसी के अगर बड़ी फिश की साइन आ जाए, ऐसे बड़ी फिश की साइन बन जाए तो ऐसे जातक करोड़ों करोड़ों के अंदर धन कमाते हैं, और उनके पास में धन आएगा ही आएगा। किस समय आएगा वो आपको जीवन जो रेखा है उससे जो स्पॉट्स निकलते हैं, या सूर्य पर, ये अपने सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, उसके पास में धन आएगा आएगा। कितनी बड़ी फी साइन है वो साफ चेक, सीधे हाथों में आंखों से नहीं देख पाते, उसके लिए आपको हाथ
कोई की फोटो अच्छी क्वालिटी या फोन या कैमरा से अगर लेते हैं तो इस टाइप के फायदे होंगे। अगर और भी आपको कोई चीज मेरे से पूछना है या कुछ आपको कमेंट में बताना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा।